पीटीआई मुजाहिरीन के पीछे खुफिया हाथ होने का इंकशाफ। कहा, पीटीआई क़यादत ये तमाशा नहीं चाहती, लेकिन खुफिया हाथ सब पर भारी है। इसने मुज़ाकरात सबोताश किए। उन्होंने 2 बार सीज फायर करके कहा, हम संजानी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केपी से आए मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता लोग सूबाई हुकूमत के फराहम करदा शेल्स पुलिस पर बरसा रहे हैं। गोली का जवाब गोली आसान था, लेकिन जानी नुकसान नहीं चाहते। के कत्ल का मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक नामजद। दहशतगर्दी दफा 144 के खिलाफ वर्जी समेत 14 दफात शामिल। FIR के मुताबिक टीयर गैस गन, रबर बुलेट्स गन्स और असलहे से लेस मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर हमला किया। मुल्जिमान ने कांस्टेबल मुबशर हसन को जख्मी किया और लाल वैन में अगवा करके ले गए। मुल्जिमान के हमले में कांस्टेबल अदनान रईस नईम भी जख्मी हुए। बुशरा बीबी के क़यादत में पीटीआई के काफिले की इस्लामाबाद के रेड जोन की जानिब पेश कर दी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेड जोन से मुत्तसिल इलाकों के लोगों को घरों में रहने की हिदायत। जुड़वा शहरों में निज़ाम जिंदगी मफलूज, तालीमी इदारे बंद, इंटरनेट सर्विस मुतासर, रास्ते और तिजारती मराकज बंद होने से दुकानदार भी परेशान। सदर और वजीर आजम की पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमलों की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का शरपसंदों के हाथों शहीद एहलकारों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के मासूम बच्चों और अहले खाना के जवाबदेह हैं। शरपसंदों को करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, क्या दूसरों को मारना पुरअमन एहतजाज है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का आसमान से जमीन की तरफ सफर। कारोबार के दौरान 2900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 96,000 की सतह भी खो बैठा। Investments, commerce, trade, tourism, to defense, cooperation, and of course other important IT field, how to enhance cooperation between the two countries in this field. पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की भी तकरीब में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुआहदों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़्म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर और फलस्तीन के पुरअमन हल पर जोर। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दिफाई शोबे में ताबन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वजीर आजम हाउस में शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जमात इस्लामी ने पानामा स्कैंडल मामले पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने पानामा स्कैंडल मामले पर दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, पानामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई। इल्म नहीं पानामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। जमात इस्लामी के वकील का कहना था कि हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। आईनी बेंचेस के क़याम के बाद सिंध हाई कोर्ट की नैब नोटिस। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत से माज़रत। SBCA से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा, सूबाई हुकूमत या वफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक दरखास्तें आईनी बेंच सुनेगा। पहले ऑफिस तय करेगा कि रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। दरखास्तों की समाअत गैर आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 207 पर पहुंच गई। स्मोक में कमी के बाद लाहौर समेत 4 डिविजन्स में पाबंदियों में नरमी। ताजिरों ने 8 बजे मार्केटें बंद करने की पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कोई भी पॉलिसी बनाते हुए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए।